गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। ग्रिड सिस्टम में और भी कुछ चीजें बच गई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद सारे कंपोनेंट अपने जितने भी यूज होंगे वो बूट स्टेप के देख लेंगे, ठीक ना। तो कुछ क्वेरीज थी सबकी, वो मैं बता देता हूँ। जैसे आप लोग मैंने क्या किया था कि सबसे पहले ये यहाँ गेट स्टार्ट में गए थे और सारी चीजों को डाउनलोड किया था, है ना। यहाँ जो अपने को सीडीएन लिंक मिलती है वो अपन ने डाउनलोड की थी पहले। तो बिना डाउनलोड करे भी आप लोग यूज कर सकते हैं इसको। सेम टू सेम यहाँ कॉपी करिए। अपना जो हेडर सेक्शन है उनको मैं कमेंट कर देता हूँ। सारी चीजें मैंने कमेंट कर दी हैं, सिर्फ अपनी एक फाइल बची है और यहाँ आप पेस्ट कर सकते हैं तो सेम रिजल्ट आएगा आपको, है ना। सेम रिजल्ट आपको मिलेगा जैसा कि अपना कल चल रहा था, देखिए। लेकिन इसमें लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि दूसरे सर्वर में से अपनी फाइल आ रही है। ये जो सारी फाइलें आती हैं अपनी, ये जो सीडीएन की फाइलें हैं ये दूसरे के सर्वर में से होके आती हैं। जैसे ये गूगल एपीआई से है, ये बूटस्ट्रैप का है, ये क्लाउड फ्लेयर से आता है, ये बूटस्ट्रैप से आता है ना। तो ये सारी दूसरे सर्वर से आती हैं तो टाइम लगता है। इसलिए मैंने बोला था कि हो सकता है कि आपके पास नेट की अवेलेबिलिटी ना हो जब आप अपने लोकल सिस्टम में रन कर रहे हो, और या फिर आप यूज ना करना चाहते हो, है ना। तो आप क्या करिए, इन सबको डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड करने के लिए सिर्फ आपको लिंक में से एचआरईएफ का जो कंटेंट है वो हटा निकालना है और उसको ब्राउजर में पेस्ट करना है, ठीक है ना। ब्राउजर में अपन ने पेस्ट किया तो अपनी फाइल आ जाएगी, उसको सीधे कंट्रोल एस और अपने जो जेएस या सीएसएस का फोल्डर है, अभी जैसे ये min डॉट सीएसएस है तो क्या करेंगे, अपने सीएसएस के फोल्डर में इसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। मेरे पास पहले से है तो वो रिप्लेस करने को बोल रहा है। सेम ऐसे ही जेएस में जो ये जो स्क्रिप्ट टैग में जो अपनी एसआरसी का जो यूआरएल होता है ये पूरा कॉपी करेंगे अपन और इसको ब्राउजर में पेस्ट करेंगे। ब्राउजर में पेस्ट करेंगे तो ऐसे अपना जेएस की फाइल खुल जाएगी और इसको कंट्रोल एस करेंगे। और कंट्रोल एस करने के बाद अपना जो जेएस का फोल्डर होता है उसमें जाएंगे और फाइल सेलेक्ट करेंगे। मीन्स फाइल का नाम तो पहले से लिखा रहेगा, बस उसको सेव कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद अपन जब सारी फाइलें डाउनलोड हो जाएंगी तो एक एक करके उनको अपने पेज में लिंक कर देंगे, है ना। एक ही बार आपने को करना है, एक बार अपन कर देंगे तो उसके बाद सारे कंपोनेंट अपन बूटस्ट्रैप के यूज कर पाएंगे। हर बार देने की जरूरत नहीं कि बटन के लिए अलग हमको लिंक देनी है ना, हेडिंग के लिए अलग देनी है, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही बार अपने को देना रहता। तो लिंक में सबसे पहले बूटस्ट्रैप ऑर्डर याद रखिएगा कि बूटस्ट्रैप की फाइल जो है वो 1 नंबर में डाउनलोड होगी, दूसरे नंबर में jQuery की फाइल डाउनलोड होगी, तीसरे में पॉपर वाली होगी और चौथे में बूटस्ट्रैप की min.js, उसकी जेएस फाइल बूटस्ट्रैप की डाउनलोड होगी। तो ये अपन सीक्वेंस जो है वो याद रखेंगे, है ना। सिर्फ सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा और ये फाइल अपनी लिंक कर लीजिएगा तो सेम आउटपुट आपको यहाँ मिलेगा जो अपना ग्रिड सिस्टम अपन ने कल बनाया था, ठीक है। चलिए आगे अब अपन शुरू करते हैं ग्रिड सिस्टम में। तो ये क्या कल मैंने बनाया था कि रो का एक क्लास और ऐड की थी अपन ने और पेरेंट को अपन ने कुछ प्रॉपर्टी दी थी। पेरेंट से डिव को प्रॉपर्टी दी थी कि उसके अंदर के जो डिव है उनके बैकग्राउंड वगैरह हमने कल चेंज किए थे। अब सेम अपन देखेंगे कि ग्रिड सिस्टम और कितना एडवांस वर्क करता है ना। तो अपन क्या करते हैं, ये सारी चीजें मैंने कमेंट कर दी, नीचे करता हूं मैं। एक लिया मैंने डिव और ठीक है ना, और उसकी क्लास दी रो,
सबसे पहले अपन रो देंगे, है ना, उसके अंदर कॉलम देंगे, तो div कॉल 6, ठीक है ना। अभी ये मीडियम से सारे बड़ी डिवाइसों के लिए मैंने दे दिया है, तो 2 अपन कॉलम देते, ठीक है ना। अब इसमें एक प्रॉपर क्लास और होती है बैकग्राउंड चेंज करने की, तो बीजी टेंजर और बीजी इन्फो। कुछ इसमें प्री डिफाइन कलर होते हैं, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। चेंज क्यों नहीं हुआ इनके कलर, बैकग्राउंड, इसमें बैकग्राउंड कलर है क्या, देखते हैं, ठीक ना। टेक्स्ट है बैकग्राउंड, हाँ, बीजी सक्सेस, ये सारे इसके कलर, देखते हैं रन करके। तो एक रो लिया मैंने, क्लास में कॉल 6 बीजी सक्सेस, हाइट नहीं दी है एक्चुअली, तो अपन क्या करते हैं, रो के अंदर जो डिव आएगी उनकी हाइट अपन 400 पिक्सल 40 पिक्सल कर देंगे, ठीक ना। बॉर्डर वगैरह सब हटा देते हैं। अब देखते हैं, ये देखिए जो सक्सेस का यहाँ, इसमें कलर में आप जाएंगे बूटस्ट्रैप के कलर में, ठीक है ना, यहाँ कलर्स में, तो आपको इतने प्री डिफाइंड कलर मिलेंगे, ठीक है ना। एक मिलेगा नीले कलर का, ये इंपॉर्टेंट के लिए रहता है कि कोई भी चीज इंपॉर्टेंट आपको नोटिस में दिखानी है तो आप ब्लू कलर में दिखाएंगे। कोई भी सक्सेस मैसेज दिखाना है, सक्सेस के लिए टेक्स्ट दिखाना है, जैसे यू आर लॉग इन सक्सेसफुली, या फिर इस तरह का कुछ सक्सेस मैसेज दिखाना है, तो उसके लिए ये करेंगे, मतलब ग्रीन कलर में लिखेंगे। इंफॉर्मेशन कोई देनी है तो अपन क्या करेंगे, ये कौन सा कलर है, लगभग ब्लू और ग्रीन को मिक्स करके इसने कलर बनाया है, वो है। वार्निंग देंगे तो येलो कलर में। कोई भी एरर मैसेज अपन अगर देंगे यूजर को कि एरर उसको शो करना है, तो वो क्या करेंगे, रेड कलर में देंगे। ऐसे ही एक दो तीन और कलर हैं कि ये लाइट ग्रे बैकग्राउंड है, डार्क ग्रे ब्राउन है बैकग्राउंड है, और सेकेंडरी बैकग्राउंड। तो ये कुछ अपन उसने डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर दिए हैं जो अपन यूज कर सकते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट में, है ना। कुछ स्टैंडर्ड इसने कलर दिए हैं, और ये एक्चुअली यूज भी होते हैं हर जगह, कि आपको जब कभी भी किसी वेबसाइट में वार्निंग या एरर मैसेज शो होगा तो इन्हीं कलर में शो होता है, ठीक है ना। सक्सेस का मैसेज ग्रीन कलर में शो होगा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड इसने कलर दे दिए हैं। अब अपन क्या करते हैं, इन्हीं स्टैंडर्ड कलर का यूज करके अपन ये ग्रिड सिस्टम जैसे अपन ने बनाया, तो डेंजर दिया है तो रेड कलर में आ गया है, ये इन्फो है, ठीक है। इसको इन्फो की जगह अभी सक्सेस कर लेते हैं। अब देखिए इसमें फैसिलिटी अपने को क्या मिलती है, कि जैसे पूरी स्क्रीन को अपन ने 6-6 पार्ट में, मतलब आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, सारे 6-6 कॉलम को कंसिस्ट किए। अब मुझे ये फैसिलिटी ये देता है कि जो ये 6 वाला है, मीन्स रेड वाला है या फिर ग्रीन वाला है, इनको भी अपन 12 पार्ट में फिर से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, तो अपन जैसे अपन गए डेंजर में, तो डेंजर के अंदर फिर एक रो आप बना लो, एक डिव दिए क्लास रो। तो अब एक्चुअली ये क्या करता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि अब आप इस 6 को भी फिर से 12 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो अपन फिर से क्या करते हैं, इसमें कॉल डॉट कॉल 1, ठीक। देखते हैं कलर अलर अप्लाई होता है कि नहीं। अभी ये 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। ये अप्लाई नहीं हुआ,
एक्चुअली अप्लाई हो गया है, लेकिन अच्छे से ये वर्क नहीं कर रहा है ना इसमें, क्योंकि बैकग्राउंड वगैरह अपन ने अभी नहीं दिया है। तो इसका बीजी सक्सेस सक्सेस नहीं, इन्फो दे देते हैं। इन्फो देखते हैं यहाँ चेंज करके, ये देखिए इन्फो में चेंज हो गया। ऐसे ही वार्निंग के लिए वार्न यूज होता है शायद, देख लेते हैं क्या यूज होता है। सक्सेस वार्निंग के लिए पूरा वार्निंग लिखते हैं, वार्निंग। ठीक, तो ये ग्रिड सिस्टम में अपना ये फिर से ये 12 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। वार्निंग 4 हो गया है, इसी को कॉपी कर लेते हैं अपन 3 बार। ये देखिए ये 12 पार्ट में फिर से डिवाइड हो गया है। ऐसे ही सेकंड वाले एलिमेंट को भी अपन 12 पार्ट में फिर से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे ही अपन क्या है कि डिवाइड कर सकते हैं, ये जो सक्सेस वाला एलिमेंट है इसको भी 12 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और इनफैक्ट ये जो अपन ने 1 कॉलम दिए हैं, ठीक है ना, ये इन्फो में अपन ने जैसे ये 1 कॉलम दिया है, तो इसको भी चाहे तो अपन 12 पार्ट में फिर से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे इसको करके दिखाता हूं। तो इसके अंदर भी मैंने क्या लिया है, डिव, और इसको देंगे क्लास रो। अब ये 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटा आ जाएगा, है ना, मतलब एक ये जो अपन ने ब्लू कलर का अपना दिख रहा है, इसको अगर 12 पार्ट में, तो इसको 2 पार्ट में अभी मैं डिवाइड कर देता हूँ। 12 भी कर सकते हैं अपन। तो क्लास लिया अपन ने कॉल 6, ठीक, इसको 2 पार्ट में। अब इनका बैकग्राउंड स्टाइल से दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ये एक्वा, और स्टाइल में बैकग्राउंड कलर ब्लू वेलवेट। ठीक है ना, तो ये बैकग्राउंड मैंने अभी इनलाइन दी है आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये इनको भी अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये देखिए जो अपना छोटा सा कॉलम था, जिसको आधे को भी हमने 12 पार्ट में डिवाइड किया था, और उसको भी अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना। तो इस तरह से जितने पार्ट में अपन चाहें उतने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी कॉलम को फिर से। ये किसी के मतलब किसी को समझ में ना आया हो तो आप लोग पूछ लीजिए। जैसे अपन ये सक्सेस वाला है, ठीक है ना, तो सक्सेस वाले को अपन अगर इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये कॉल MD4, सॉरी कॉल 4 और कॉल 4 3 में आएगा। तो ऐसे यहाँ क्या लेंगे, एक पहले रो क्लास लेंगे, हमेशा रो क्लास लोगे तभी ये वर्क करेगा सही से, है ना। फिर यहाँ अपन क्या करेंगे, डिव लिए, इसमें क्लास देंगे। 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो अपने को कितने कॉलम को मर्ज करना पड़ेगा, 4, है ना। और इनका अपन बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो बीजी सेकेंडरी, बीजी, देखिए और कौन से कलर होते हैं तो अपने कलर भी हो जाएंगे। डार्क, बीजी डार्क है और लाइट, तो यहाँ डार्क करके देखते हैं, लाइट। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गए। ये देखिए जो अपना ग्रीन वाला पार्ट था उसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह अपन बना सकते हैं, है ना। और अब ग्रिड सिस्टम में अपन थोड़ा सा एक और चीज देखेंगे। जैसे ये सबके समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अपन इसमें करते क्या है कि जैसे किसी भी ग्रिड में अपन ने रो लिया, तो ये क्या होता है, क्लास जैसे ही अपन ने रो ली तो वो
उसको 12 पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब वो बोल देता है कि तुम कितने भी कॉलम बना सकते हो अप टू 12, है ना। तो एक एक करके आप 12 बना सकते हो। अगर दो दो करोगे तो 6 बना सकते हो। जैसे दो दो के कॉलम लोगे तो आप 6 बना सकते हो, है ना। 6 कॉलम बना सकते हो। 3 के लोगे तो 4 कॉलम बना सकते हो। इसी तरह जो और भी हैं अपन बना सकते हैं। अब फिर अगर किसी कॉलम के अंदर अपन ने फिर रो क्लास ले ली, तो रो क्लास क्या करती है कि फिर से आपको प्रोवाइड कर देती है 12 कॉलम में, फिर आप उसको बना सकते हैं। ठीक है ना। ये हो गया अपना रो का ग्रिड सिस्टम का और थोड़ा सा एडवांस। और एक चीज और देखते हैं अपन, है ना। जैसे एक लिए डिव और इसको बनाए क्लास रो। अपन बार बार करके देखेंगे रो और कॉलम लेके, तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर एक क्लास लेंगे कॉल 6 का, और एक लेते हैं, मान लीजिए एक रो ली मैंने कॉल 2। ठीक है ना। अब ये कितने हुए, 6 2 8, अपने को 4 की जगह और बची हुई है। ठीक है ना। तो इसको क्या कर देते हैं, क्लास पेरेंट दे देते हैं, और इसको दे देते हैं बैकग्राउंड बीजी इन्फो और बीजी डेंजर। ये दिया, रन करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये देखिए, अपन ने एक दिया है 6 का, जो कि स्क्रीन के आधे पार्ट को डिवाइड कर दिया है, और अपन ने दिया है एक 2 का। तो कितना हुआ, 6 2 8। अब अपने कितनी है, 4 की जगह बची है। पर हम देना नहीं चाहते कि और कोई डिव इस रो में आए। ठीक है ना, और कोई एलिमेंट आए। तो अपन क्या है, सिर्फ इतने को डिवाइड कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि इसका जो बीच का स्पेस है वो, मतलब इन दोनों जो डिव है उनके बीच में स्पेस रहे, और ये लास्ट में रहे। तो अपन क्या है, उसके लिए यूज करते हैं ऑफसेट। तो यहाँ ऑफसेट यूज करेंगे, ऑफसेट। फिर अपने को कौन सी डिवाइस में अपने को ऑफसेट सेट करना है, तो अभी अपने पास लार्ज डिवाइस है, और उसको कितना खिसकाना है। तो ऑफसेट अभी क्या है, यहाँ 6 हो गया है। अब अपन 7 दे के देखते हैं। ये देखिए, 7 दिया अपन जैसे ही, तो ये क्या करता है कि 7 कॉलम को छोड़ के, अब ये नीचे क्यों आ रहा है, ये देखने वाली बात। ऑफसेट 7 देते हैं, या फिर ऑफसेट 2 देते हैं। हाँ, देखिए, तो जैसे ही अपन ऑफसेट देंगे, यहाँ जैसे ऑफसेट मैंने दिया 1, तो क्या करेगा कि एक कॉलम की जगह यहाँ पर छोड़ देगा, और वो शिफ्ट हो जाएगा राइट की ओर। ऐसे ही 2 कॉलम की जगह अगर अपन छोड़ देंगे, तो क्या होगा, वो 2 कॉलम की ओर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है ना। अब अपने पास कितने कॉलम की जगह बची थी, 4 कॉलम की। तो अपने को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 4 कॉलम शिफ्ट करना पड़ेगा, तब वो लास्ट में जाएगा। और बीच में अपने को 4 कॉलम की जगह बच गई है। ठीक है ना। तो इस तरह से भी अपन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपन ने एक दिया 3 का, और एक दिया 3 और, ठीक है, डेंजर, और एक दिया 3 का कॉलम। ठीक है ना। ये डेंजर की जगह अपन सक्सेस लिख लेते हैं, तो ग्रीन कलर में आएगा, तो तीनों अलग अलग दिखेंगे। ठीक है ना। अभी मैंने 3 कॉलम में डिवाइड कर लिया है। अब इन 3 कॉलम को टोटल मिला के कितने हुए, 9 कॉलम हुए, है ना। अब लेकिन इनमें स्पेस नहीं है, तो अपने पास 3 कॉलम की अभी जगह बची है। तो अपन क्या कर सकते हैं, तीनों कॉलम में एक एक स्पेस दे सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऑफसेट, और एक एक कॉलम की स्पेस दे देंगे बीच में, ऑफसेट और ऑफसेट। 3 कॉलम की अपने पास जगह बची थी, तो हमने क्या किया है, एक एक कॉलम की स्पेस दे दिया है। तो ये क्या है कि शुरू में एक कॉलम ले लिया है, बीच में एक कॉलम लिया है, और यहाँ भी एक कॉलम लिया है। ठीक है ना। तीनों ने एक एक कॉलम ले लिया है। लेकिन अपना क्या है, जो पहला हम मैं चाहता हूं कि शुरू में ही रहे, तो इसमें अपन ने ऑफसेट नहीं दिया है।
बीच में थोड़ी सी जगह बची है ना, तो इसको अपन क्या कर देंगे, इसको कर देंगे 4 और ऑफसेट की जगह, ठीक, और लास्ट वाले को 3। तो ये वाला जो अपना बड़ा थोड़ा सा बनेगा, ये वाला लेफ्ट में आ गया, ये वाला राइट में आ गया, सबके बीच में इक्वल स्पेस बची है। तो ऐसे जब अपने को डिजाइन करना हुआ तो वो भी कर सकते हैं। अपन ने क्या किया है कि पहला वाला जो कॉलम है वो 3 का है, दूसरा वाला कॉलम है वो 4 का है, और ऑफसेट मतलब एक कॉलम की जगह उसने छोड़ दी है। ऐसे ही सेकंड वाला जो कॉलम है, ये थर्ड वाला जो है उसकी भी जो विड्थ है वो 3 कॉलम की विड्थ है, और एक कॉलम की जगह उसने छोड़ दी है। तो इस तरह से अपना पेज डिजाइन कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, ठीक है ना। कंपलसरी नहीं है कि सारी चीजें अपने को यूज करना हो, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है इसकी भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेआउट पेज का यही डिफाइन करेगा कि अपना मेन कंटेंट कितने में दिखेगा, है ना, और भी जो अपना कंटेंट है वो किस तरह से दिखेगा, कहां पर क्या दिखेगा, कौन सी डिवाइस में कैसा दिखेगा। तो ये सब सिर्फ डिसाइड करता है अपना ग्रिड सिस्टम। तो ग्रिड सिस्टम की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बाकी सारी चीजें तो आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हो, है ना। बाकी सारी चीजें आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन ग्रिड सिस्टम थोड़ा सा लॉजिकल है, तो वो आपको समझना पड़ेगा और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक अपन एग्जांपल देते हैं, देखते हैं, और एक छोटा सा पेज डिजाइन करते हैं अपना। तो उसके लिए मैं अपना कलर पैलेट खोल लेता हूं, पहले तो इसकी जरूरत पड़ेगी। कलर पैलेट खोल लिए और कॉपी कर लिए बैकग्राउंड कलर। तो मैं अपने ग्रिड सिस्टम में गया, बैकग्राउंड कलर मैंने ये सेट कर दिया, और अपन अब पेज डिजाइन करते। तो सबसे पहले ये पेज डिजाइन करते हैं, सिर्फ अपने बैकग्राउंड लिया, ठीक है। रेड को ग्रीन की जगह में रखना है तो कैसे होगा, मैं समझाने, 1 मिनट। अपन रेड को ग्रीन की जगह रखना है, रेड को ग्रीन की जगह रखना। तो देखिए रेड वाली जगह अपनी खाली होनी चाहिए। रेड को अगर ग्रीन की जगह रखना है तो अपनी ये वाली जगह खाली होनी चाहिए, या फिर ये क्या होगा, रेड को अगर ग्रीन की जगह रखना है तो ये रख सकते हैं बिल्कुल अपन, लेकिन ये क्या होगा, ग्रीन वाला खिसक के अगली लाइन में आ जाएगा। तो अपने को कितने कॉलम की जगह देनी पड़ेगी बीच में, अगर रेड को ग्रीन की जगह रखना है, तो ये तो 4 है, 4 और एक 5। चलिए ऑफसेट 5 देख के देखते। तो ये देखिए जो रेड वाला है वो ग्रीन की जगह आ गया है, और ग्रीन वाला खिसक के नीचे आ गया है। अब इसमें भी ऑफसेट 1 दिया है, तो क्या है कि एक कॉलम उसने भी छोड़ दिया। ये देखिए जो रेड वाला है वो ग्रीन की जगह आ गया है, और ग्रीन वाला नीचे आ गया है, क्योंकि उसको भी 3 कॉलम की जगह चाहिए। तो अब इसके आगे 3 कॉलम की जगह तो है नहीं, या फिर आप क्या करिए, ग्रीन ग्रीन वाले को बीच में कर दीजिए। ये देखिए अब इसमें कॉलम डी ऑफसेट की जगह खाली हो गई है, तो क्या करेंगे, अपन कॉलम डी 3 और इसको ऑफसेट 1 देंगे। ये थोड़ा सा लॉजिकल है, अपने को डिजाइन बनाने में टाइम लगेगा। जैसे एक की दिए जगह तो बीच में ये स्पेस आएगा, और फिर अपना जो रेड वाला है उसको कम करेंगे। 2 की जगह दिया, या फिर हटा के देखते हैं, ये यहाँ आ गया, लेकिन अभी एक कॉलम की जगह इसकी छुट्टी है। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऑफसेट 1 कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह अपन चेंज कर सकते हैं, और क्या, जगह अपने को रिप्लेस करनी है तो रिप्लेस कर दो। चलिए आगे देखते हैं। आगे अपना मैं कहा था, पेज डिजाइन करना था अपने को एक, है ना। तो इसको अपन कमेंट आउट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने ये सेट कर दिया है, नया ही पेज ले लेते हैं ना।
तो अपनी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। तो नया पेज लेंगे HTML page.html। ठीक, यहाँ HTML का बेसिक जो अपना कंटेंट है वो किए। अब यहाँ लिंक करेंगे एक एक जगह। तो सबसे पहले अपन कौन सी, फर्स्ट नंबर में बूटस्ट्रैप की CSS, तो लिंक टैग ये किए। फिर वो CSS फोल्डर के अंदर होगी बूटस्ट्रैप min.css। फिर स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट SRC, सबसे पहले कौन, jQuery वाली, तो JS के अंदर होगी वो jQuery min.js। ठीक है ना। थर्ड वाली पॉपर की स्क्रिप्ट टैग, ठीक, JS पॉपर। ठीक है ना। चौथी फाइल बूटस्ट्रैप की CSS, स्क्रिप्ट टैग, JS और बूटस्ट्रैप की JS। ये चारों फाइलें अपन ने इंक्लूड कर दी हैं। किसमें, हेड सेक्शन में, अपने जो हेड टैग होता है उसके अंदर करेंगे। ठीक है। अब इसकी क्या है, अपनी जो कस्टम वाली थी उसको भी कर लेते हैं CSS। तो लिंक टैग ओपन किए और यहाँ CSS के अंदर grid.css, तो इसको नई ही बना लेते हैं, नई फाइल ही बना लेते हैं, जिससे page.css। ठीक है ना। grid.css की जितनी भी CSS थी एक लाइन अपन ने कॉपी कर ली, ग्रिड को हटा देते हैं। सिर्फ दो अपने पास फाइलें हैं, बाकी तो डिफॉल्ट हैं जो बनी बनाई आती हैं। सिर्फ अपन ने एक्स्ट्रा लिया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अपन एक्स्ट्रा बैकग्राउंड कलर वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब ये पेज वाली फाइल को अपन रन कर लेते हैं। पेज वाली फाइल को रन किया, ओपन विथ क्रोम। सिर्फ अपन ने बैकग्राउंड चेंज किया है। अब देखिए क्या क्या यूज कर सकते हैं अपन बूटस्ट्रैप से। तो सबसे पहले तो अपन क्या है, एक स्लाइडर लेंगे। स्लाइडर कहाँ मिलता है अपने को, यहाँ कोरिजल, देखो BS4 कोरेजल मिलता है अपने को। तो ये वाला अपन कोरेजल लेंगे। किस तरह से अपना कौन कौन से कोरेजल बना सकते हैं, तो देखिए जैसे अपने को इस तरह बनाना है, ब्लैंक देना है, इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है। देखिए सेकंड वाले में इसमें टेक्स्ट भी है, टेक्स्ट भी अपन दे सकते हैं, है ना। तो अपन क्या करते हैं, टेक्स्ट वाला दे के देखते हैं। ट्राई योर सेल्फ में गए, यहां से अपना पूरा पेज उठा लिए। अब देखिएगा इसमें इमेजेस नहीं आएंगी क्योंकि ये इमेजेस इसके सर्वर की। ठीक, तो इमेजेस भी अपन डाउनलोड करके देंगे। फॉर्मेट थोड़ा सा डॉक्यूमेंट कर लिए, देखिएगा आपका पेज कैसा दिखेगा। ठीक, यहाँ देखिए ये स्क्रॉल आ गया, यहाँ पर स्क्रॉल आ रहा है, इमेज नहीं आ रही, तो इमेज अपन डाउनलोड करेंगे। pixels.com में गए, ये फ्री स्टॉक इमेज देता है अपने को। तो अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि पेज कैसे डिजाइन करेंगे, बूटस्ट्रैप के कौन कौन से कंपोनेंट और किस तरह से यूज करेंगे अपन, है ना। तो वो अपन 2-3 पेज बना के एक देखेंगे, एक होम पेज बनाएंगे, एक अबाउट अस पेज बनाएंगे, एक कॉन्टेक्ट अस पेज बनाएंगे। ठीक है ना, उसमें फॉर्म वगैरह भी अपन फिल करेंगे। तो अपन 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि कैसा पेज अपन डिजाइन करेंगे। तो ग्रिड सिस्टम कंपलसरी है सबके लिए। भले ही ये कंपोनेंट तो अपनी उसके इच्छा अनुसार रहता है कि कौन सा यूज करना है कौन सा नहीं यूज करना है ना। लेकिन जो ग्रिड सिस्टम है कि लेआउट अपना कैसे पेज का डिफाइन होगा, ये कंपलसरी है देखना। तो ये इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अब मेरी गलती क्या थी कि यहाँ पर मैंने ग्रिड का CSS दिया था, अब उसको मैंने page.css कर लिया है ना। आवाज आ रही है आप सबको, ठीक है ना। तो यहाँ page.css कर लिया है, अब अपन इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपनी कितनी, यहाँ एक इमेज, 2 इमेज और 3 इमेज हैं, तो 3 इमेज पहले डाउनलोड करते हैं। तो उसके लिए क्या करता हूं मैं,
एक इमेजेस का फोल्डर और बना लेते हैं जिसमें अपनी सारी इमेजेस रहेंगी। इमेजेस का एक फोल्डर अपन ने और बना लिया और इसमें अपन इमेजेस रखेंगे। पहली इमेज डाल दी यहाँ अपन ने, दूसरी इसको डाल लेते हैं, अभी डाउनलोड बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस, इतनी बड़ी इमेज नहीं चाहिए, 2-2 MB की इमेज है। चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं। बाकी नॉर्मल अपन इमेज यूज करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी इमेज पेज में अगर यूज करेंगे अपन तो पेज अपना लेट लोड होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये वाली इमेज का URL, तो SRC में गए, लिखे अपन ने इमेजेस, इमेजेस में सबसे पहले ऊपर वाली है ना, तीनों में अलग अलग दे देते हैं। अब अपना कोड जो है वो हिंट भी दे देता है, जो अपना फोल्डर में कौन कौन सी फाइलें हैं, इमेजेस और ये थर्ड फाइल, ठीक है ना। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। ये कोड अपन ने कहाँ से लिया है, ये देखिए, पहला दूसरा तीसरा अपन ने यहाँ इमेज लिया है। ये कहाँ से लिया है, तो ये अपन जाएंगे कोरेजल में, कोरेजल कहाँ मिलेगा, ABC बटन, ये यहाँ से मैंने ये नीचे वाला उठाया, ये वाला है ना, इसमें कैप्शन भी आता है, बीच में टेक्स्ट भी अपन डाल सकते हैं, तो इसलिए मैंने नीचे वाली इमेज ली, ठीक है ना। तो अब देखते हैं अपन को CSS इसमें थोड़ी सी करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये पूरे पेज में अभी नहीं आ रहा है अपना, तो अपन क्या करेंगे, इसको ये यहाँ पर ID दी है अपन ने, सॉरी ये ID दी है अपन ने डिव में, पहले से दी है, तो इसको कॉपी किया, अपन गए थे, जाएंगे पेज में और ये ID को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ विड्थ 100%, पूरे पेज में चाहिए तो अपन क्या करेंगे 100% कर देंगे। तो ये देखिए, अब रिफ्रेश किया, 100% क्यों नहीं हुआ, देखते हैं। 100% नहीं हुआ, इसको हाइट भी देखते हैं। 100% क्यों नहीं हो रहा है, page.html हाइट विड्थ ले क्यों नहीं रहा। हाँ, इमेजेस की साइज देनी पड़ेगी शायद, तो ये क्या करेंगे, डोमो स्पेस इमेज IMG टैग और उनकी विड्थ और हाइट, ये देखो पूरे पेज में अपना आ गया है। तो सारी इमेजेस की अपन ने हाइट विड्थ यहाँ से सेट कर दी है। अब ये थोड़ा सा अपना स्क्रॉल भी आ रहा है, तो हाइट विड्थ यहाँ से हाइट हटा देते हैं, सिर्फ विड्थ बस देते हैं, ये देखिए। लेकिन ये क्या होता है, स्ट्रेच हो रहा है अपना, जो इमेजेस हैं इसकी ये स्ट्रेच हो रही हैं। तो अपन क्या करेंगे, या तो इमेज अपनी इसी साइज की लगाएंगे या तो फिर अपन हाइट भी इसकी सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू इमेजेस। तो अपन क्या करते हैं, इसकी हाइट भी 100% दे देते हैं। तो इमेज की जितनी अपनी हाइट होगी उसके हिसाब से ये ले लेगा। इमेज एक्चुअली बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस हैं, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। अब ये जो अपना जो कंटेंट है न्यूयॉर्क, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा ऊपर रहे, है ना। तो ये पेज डिजाइन करते हैं, तो कोरेजल का जो कैप्शन है इसको अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, वहां से क्लास सेलेक्ट करें और वहां से क्लास सेलेक्ट करें। अपन क्या करते हैं, अब यहाँ हाइट विड्थ भी दी है, हाइट 500 पिक्सल, विड्थ इतनी दी है, यहाँ से भी आप हटा सकते हैं
है ना। यहाँ से भी हाइट विड्थ यहाँ सेट है, तो यहाँ से भी हटा सकते हैं। अपन ने CSS सेट कर दिए। तो अपन क्या है कि इसको कैप्शन को ऊपर थोड़ा सा लाएंगे। तो सबसे पहले तो इंस्पेक्ट करते हैं अपना कैप्शन है कितना बड़ा। इसको रिस्पॉन्सिवनेस तो हटा ही देते हैं। ये है कैप्शन, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट है ना। तो अपन क्या करते हैं, ये बॉटम में है 20 पिक्सल, तो इसको क्या कर देते हैं टॉप में। टॉप में 20 पिक्सल कर देंगे तो ये क्या करेगा, ऊपर आ जाएगा, है ना। यहाँ कोरिजल की अपन क्या है कि CSS देखेंगे कि क्या क्या यूज हो रहा है। तो टॉप में अब अपने को बीच में लाना है इसको, है ना। तो टॉप में 20 पिक्सल है ये। तो अपन टॉप से 20% सेट कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, अपना जो एलिमेंट है उसके हिसाब से ये 20% में यहाँ सेट हो गया। अब कैप्शन के अंदर अपने को हेडिंग है, इसको थोड़ी सी बड़ी करनी, ठीक है ना। तो कोरेजल का कैप्शन में गए अपन, और उसके अंदर की हेडिंग जो है H3 दिया है, H3, और उसका फॉन्ट साइज 200 REM, 200 नहीं, ये 20 REM करते हैं। REM क्यों, क्योंकि वो बॉडी के साइज का लेगा, ठीक ना। ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है 20 REM, अपन 5 करते, ठीक ना। बॉडी के हिसाब से ले लिया था, हालांकि थोड़ा सा और 10 करते हैं ये, ठीक। और इसके नीचे का जो पैराग्राफ है, देखेंगे क्या है, पैराग्राफ है। तो कोरिजल के नीचे का जो कैप्शन है उसका पैराग्राफ भी अपन चेंज करेंगे। पैराग्राफ गए और उसको 5 REM दे दिए, और P टैग। सबको दिख रहा है या फिर मैं ज्यादा जल्दी मूव कर रहा हूं पेज को, ये एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, है ना। ये देखिए, अब ये पेज में अपना ये सही से दिख रहा है। अब इसका बैकग्राउंड कलर भी अपन इमेजेस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड देना है तो बैकग्राउंड दे दीजिए। फॉन्ट का कलर आपको अगर ये नहीं चाहिए, ये क्योंकि थोड़ा सा डल हो जाता है जब अपनी इमेजेस आती हैं, थोड़ी डार्क इमेज जैसे इसमें अपना सही से दिख रहा है, ठीक ना। लेकिन इनमें सही नहीं दिख रहा है, जल्दी हो दिख नहीं पाता, ठीक है। मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा। अभी तो क्या है, ये देखेंगे जैसे ये व्हाइट इमेज है अपनी, अब व्हाइट के ऊपर क्या है, सही से नहीं दिख रहा है, ठीक ना। तो इसको अपन एक ऐसा टेक्स्ट लेंगे या फिर अपन बॉर्डर या बैकग्राउंड सेट करेंगे जिससे ये अपना सही से दिखे। तो इसको लिए क्या करते हैं, अपन थोड़ा सा टेक्स्ट का शैडो देते, शैडो दे के देखते हैं अपना सही से आता है कि नहीं आता। बॉक्स, जैसे करोजल का कैप्शन है, इसी को अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड करने की कोशिश करते हैं। बैकग्राउंड भी, बैकग्राउंड कलर RGBA में देते हैं, ठीक ना। या फिर वहीं से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ। और अपना जो चौथा पैरामीटर होगा वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है। तो इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी इसकी सेट करेंगे, ठीक। चलिए अब पेज को देखते हैं कैसा दिख रहा है अपना। ये देखिए, ये जो कैप्शन है अपना इस तरह से यहाँ दिख रहा है, तो अच्छा नहीं दिख रहा फिर भी। तो अपन दोनों की हेडिंग का ही कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका ये, और बैकग्राउंड कलर इसका ये, कोरेजल के कैप्शन का ये। अपने को देखना पड़ेगा कि अपना पेज कैसा दिख रहा है, ठीक ना। सेव कर दिया मैंने फाइल। अभी मैंने इसकी हेडिंग का भी बैकग्राउंड दे दिया है, और इसके पैराग्राफ का भी बैकग्राउंड दे दिया, ठीक। ये देखिए, पैराग्राफ और हेडिंग की अपन ने बैकग्राउंड दे दी है, तो ये थोड़ा सा इस तरह से दिख रहा है, मतलब ट्रांसपेरेंट भी है, पीछे की इमेज भी दिख रही है और अपना टेक्स्ट भी दिख रहा है।
देखते हैं ये व्हाइट वाले में काम करता है कि नहीं। ये देखिए व्हाइट वाले में भी, ये व्हाइट वाले में भी अब अपना शिकागो और ये सब सही से दिखने लगा है। ठीक ना, तो इस तरह से अपन सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड इमेज, मतलब बैकग्राउंड कलर से अपन दे सकते हैं। ठीक ना, तो ये हो गया अपना जो है पेज का स्लाइडर। अब अपन आते हैं नेविगेशन बार में। ठीक है ना, तो अपने को नेविगेशन देना है, तो यहाँ गए नव में, नव बार में। तो नव में तो इस तरह मिलेगा, नव बार में जाएंगे। ठीक ना, नव बार में अपन गए, यहाँ स्टिकी वाला अपने को करना है। तो ये कहाँ मिलता है अपने को, स्क्रॉलीफाई में। कहाँ गया ये, स्क्रॉल स्पाई में। स्क्रॉल स्पाई में गए तो ये कैसे वर्क करता है ये भी देख लेते हैं। वर्क कैसे करता है ये देखिए, ये ऊपर क्या है, सेट रहता है। और एक चीज और था अपना, स्टिकी वाला अपना वो यूज करते हैं, स्क्रॉल। तो नव बार में गए अपन, नव बार में देखते हैं कौन सा अच्छा दिख रहा है। ठीक है ना, तो नव बार ये ब्रांड लोगो यहाँ आ जाएगा। ये इस तरह से यहाँ लोगो सेट कर सकते हैं अपन। कोलैप्स नव बार, ये कोलैप्स वाला सेट करेंगे तो ये होगा क्या, जो अपना बैकग्राउंड, जो जब पेज अपना छोटा होगा तो वो कोलैप्स हो जाएगा, है ना। तो ये वाला अपने को वैसे तो यूज करना चाहिए। ये सर्च बॉक्स के लिए भी अपन यूज कर सकते हैं। ठीक ना, फिक्स्ड नेविगेशन बार में ये क्या होता है, फिक्स रहता है। तो अपन ये वाला यूज करेंगे, और साथ में अपन क्या है, ये कोलैप्स वाला भी यूज करेंगे। तो देखिए कैसे अपने को मिक्स भी करना आना चाहिए। ये बॉटम में फिक्स हो गया है, स्टिकी नब्बार। हाँ, ये वाला मेरे को चाहिए था एक्चुअली। तो अपन क्या करते हैं, इसको ट्राई और सेल्फ में जाते हैं, और ये स्टिकी नब्बार को अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके ऊपर गए, देखे क्या है, ये कंटेनर फ्लूड, ये कंटेनर है अपना। ठीक है ना, मतलब इसके ऊपर का कंटेंट ये है, फिर अपना नव बार आया है, और उसके नीचे फिर अपना कंटेनर एक दिया है। तो इस नव बार को अपन उठा लेते हैं, कॉपी करें। लोगो वगैरह अपन चेंज करेंगे बाद में। तो इसको उठा लेते हैं, गए पेज में, अपना HTML पेज, और ये जो अपना स्लाइडर था। अब इसमें कमेंट देने की जरूरत पड़ेगी कि कौन सा स्लाइडर है। तो अपना स्लाइडर स्टार्ट, ठीक ना, और स्लाइडर यहाँ अपना खत्म हुआ। पता रहे कि अपना जो ब्लॉक है वो कहाँ कहाँ यूज हुए। ठीक, अब यहाँ से उठा लेंगे अपन नव बार को, ये गए पेस्ट किया। यहाँ ये भी देख लेना अपन कि जो ये हाइट विड्थ है, ये अपन ने सेट की है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ CSS दिया है वो सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक ना, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ स्लाइडर दे दिया। अब जाते हैं पेज में अपने, तो देखिएगा ये स्लाइडर हुआ, और सबसे नीचे अपना नेविगेशन बार आ गया। ठीक है, सबसे नीचे अपना नेविगेशन बार आ गया। अब नेविगेशन बार के नीचे अपना कोई भी टेक्स्ट नहीं, तो वो भी देख के देखते हैं। नेविगेशन बार आ गया, उसको सही करेंगे, लेकिन उसके नीचे पहले अपन टेक्स्ट लाएंगे। तो एक हेडिंग वाला जो अपना यूज होता है सबसे ज्यादा, वो यूज होता है जम्बोडन, ये जम्बोट्रॉन सॉरी। इसको अपन कॉपी कर लेंगे, और जो अपना नेविगेशन बार है उसके नीचे जम्बोट्रॉन को पेस्ट कर देंगे। अब ये इसको भी अपन कमेंट दे देते हैं, नेविगेशन, नेविगेशन मीन्स कहाँ स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, गए पेज अपना ये है, ये देखिए इसके अंदर, इसके नीचे क्या हो गया, बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल। ये अपना जम्बोट्रॉन। अब इनके टेक्स्ट को अपना को सेंटर में करना है। तो क्लास कल कौन सी देखी थी अपन ने, टेक्स्ट
सेंटर। ठीक, पेज में रिफ्रेश करें, इसके ये टेक्स्ट सेंटर में आ गया। ठीक है ना। उसके नीचे चलते हैं, इसके नीचे पेज में क्या क्या दिखाना है अपने को, तो अपन क्या कर लेते हैं, एक सेक्शन ले लेते हैं। अब क्या है, सेक्शन ले लिया। ठीक है ना। सेक्शन को ही अपन ने, सेक्शन भी डिव की तरह वर्क करता है, तो इसको क्या कर लिया अपन ने, रो में डिवाइड कर लिया, या फिर सेक्शन के अंदर अपन ने एक ले लिया डिव, और इसकी जो क्लास दे दी है अपन ने, क्लास रो। ठीक है ना। और सेक्शन को अपन क्या है, एक देखते हैं अपन क्लास कंटेनर। कंटेनर वाला कैसे वर्क करता है अपना, क्लास में गए, एक है ग्रिड बेसिक, ठीक है ना, टाइपोग्राफी, यहाँ अपने को एक मिलेगा कंटेनर। एग्जाम्पल में जाके देखते हैं। जी जम्बोर्डन में ही देखते हैं, तो जम्बोर्डन में ही एक क्लास मिलती है अपने को। ट्राई और सेल्फ में गए, तो ये देखिए यहाँ टेक्स्ट है, और यहाँ एक क्लास मिलती है अपने को कंटेनर। अब ये देखिए जम्बोर्डन क्या है अपना, इधर से भी लेफ्ट से भी कुछ पैडिंग दी है इसमें, राइट से भी कुछ मार्जिन दी है, सॉरी मार्जिन या पैडिंग दी हुई, मतलब यहाँ से जगह छूटा हुआ। तो अपन क्या करते हैं, एक लेते हैं कंटेनर जम्बोर्डन के बाद, और ये क्लास दे देते हैं इसको, क्लास कंटेनर। कॉपी कर लेते हैं, सब कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा आपको, या फिर आप याद रख लीजिए कंटेनर की स्पेलिंग। मेरे से कंटेनर की स्पेलिंग भूल जाती है, इसलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। इसके नीचे अपन ने एक सेक्शन लिया है कंटेनर। अब क्या करता हूं, इसमें एक मैंने रो लिया। अब रो को मैं क्या करता हूं, एक कॉल 4 में डिवाइड कर लेता हूं, और सॉरी क्लास नहीं दिया मैंने, डिव कॉल 4, और एक ले लेता हूं 8 का। ठीक है ना। कॉल 4 में मैं क्या करता हूं, एक इमेज लेता हूं, इमेज। ठीक है ना। इमेज की सर्च से ऐसी कोई इमेज ले लेते हैं यहीं से, और अल्ट में इमेज, और कॉल MD8 में एक पैराग्राफ लेता हूं, और इसमें कुछ टेक्स्ट, लॉरेम मल्टीप्लाई बाई, कुछ ऐसे डमी टेक्स्ट ले लेते हैं, सॉरी लॉरेम डमी टेक्स्ट ले लेते हैं कुछ। अब देखते हैं पेज अपना कैसा दिख रहा है। ये गया, ये स्लाइडर हुआ अपना। स्लाइडर को ये देखिए, जैसे ही अपना पेज ऊपर गया है, तो देखिए अपना जो नेविगेशन बार है वहां जाके फिक्स हो गया, अब वो स्क्रॉल नहीं हो रहा है। ठीक ना। तो ये अपन ने हेडिंग दी है, उसके बाद अपन ने नेविगेशन बार दिया है, नेविगेशन बार जाके अपना फिक्स हो गया, उसके बाद ये पेज स्क्रॉल होना चालू हो गया। ठीक है ना। तो इसके लिए मैं दे रहा था। अब ये बैकग्राउंड में अपनी जो इमेज है वो बहुत बड़ी है, तो इतनी बड़ी इमेज मेरे को नहीं चाहिए, तो यहाँ से अपन क्या है कि इसको क्लास देंगे, क्लास इमेज इमेज साइज। तो देखेंगे कितना अपन इमेज की साइज दे सकते हैं। ये गए, इमेज को दिया साइज पेज में, डॉट इमेज साइज विड्थ, विड्थ दे देते हैं, नहीं हाइट दे देते हैं। विड्थ तो अपने आप एक चीज देते हैं तो वो रेशियो क्या है कि ले लेता है अपने आप। हाइट 200 पिक्सल, ज्यादा बड़ा नहीं देते। ठीक, तो ये आ गई अपनी इमेज 200 पिक्सल, थोड़ी कम बड़ी लग रही है, अपन कर देते हैं 400 पिक्सल। ये इसमें ओवरलैप हो रही है, 200 पिक्सल ही रहने देते। ठीक ना, 200 पिक्सल। अब ये थोड़ा सा अपना अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है ना। तो ये कंटेनर में क्या होता है कि इमेज जो अपना जो
कंटेनर क्लास है, ये क्या करता है, साइज को कुछ ज्यादा ही छोटा कर देता है। देखना कंटेनर को अपन देखते हैं, ये देखिए कंटेनर ये लेफ्ट राइट से बहुत ज्यादा जगह ले लेता है। तो एक क्लास होती है अपनी कंटेनर, FLUID, कंटेनर फ्लूइड एक क्लास होती है। ये क्या करती है कि अभी देखिए कंटेनर अपना बहुत जगह ले रहा था, जैसे ये कंटेनर बहुत जगह ले रहा है, अपना जो मेन कंटेंट है वो सिर्फ इतना है। तो क्या करते हैं अपन, कंटेनर को बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ एक क्लास दे देंगे कंटेनर की जगह कंटेनर फ्लूइड। तो वो क्या करता है कि कंटेनर की साइज को बढ़ा देता है। ये देखिए अपना शुरू से लेके लास्ट तक अपना वही दिख रहा है। अब मतलब चिपका देता है, कुल मिला के ज्यादा थोड़ा थोड़ा गैप देता है, मतलब एक माइनर सा अपना लेफ्ट साइड राइट साइड में मार्जिन देगा। अब इसकी इमेज की साइज को अपन बढ़ा सकते हैं, कॉल MD4, या फिर अपन क्या करते हैं, इमेज की साइज को अगर 100% दें, हाइट को 100%, तो देखते हैं ये कितना साइज लेता है। बहुत बड़ी साइज ले लिया पूरा, ठीक है ना। तो एक इसमें इमेज क्लास भी होती है। देखिए अपन आते हैं इमेज के लिए भी, इमेज के लिए है क्या, बैजेस, बूट स्ट्रैप की इमेजेस इसमें नहीं आ रही है, कहाँ गया, थर्ड में देखते हैं। पुरानी क्लास में क्या है कि इसमें जो दे देता है ना वो आगे देता ही नहीं है। ये इमेजेस में आ गया बूट स्ट्रैप में। तो एक अपनी बूट स्ट्रैप की इमेज क्या होती है, रिस्पॉन्सिव आती है। तो क्लास रिस्पॉन्सिव अपन यूज करेंगे इमेज में, क्लास रिस्पॉन्सिव। तो ये क्या करता है कि पेज के अकॉर्डिंग जितना भी अपना हाइट विड्थ है ये ऑटोमेटिक दे देता है। इमेज रिस्पॉन्सिव यूज क्यों नहीं हो रहा है, ये देखते हैं। हाइट विड्थ अपनी ऑटोमेटिक ले लेना चाहिए इसको इमेज रिस्पॉन्सिव में। तो इमेज रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं ले रहा है, CSS में दे दिए हैं इसलिए। तो CSS से तो अपन ने क्लास हटा दी है ना यहाँ से। इमेज रिस्पॉन्सिव इसको लेना चाहिए, ये पता नहीं क्यों नहीं ले रहा। हो सकता है बूटस्ट्रैप 4 में से उसने इमेज रिस्पॉन्सिव हटा दिया हो, जो टैग यूज करना है। इमेज रिस्पॉन्सिव इसने हटा दिया हो इसलिए ये नहीं ले रहा है, या फिर कुछ ज्यादा ही बड़ी इमेज है। तो अपन इसको विड्थ 200 पिक्सल, इसको क्लास देनी पड़ेगी इमेज साइज। इमेज रिस्पॉन्सिव में बढ़िया इमेज हो जाती है, पर ये पता नहीं क्यों ले नहीं रहा है, देखेंगे अपन। हाइट सेट कर देते हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसको कितना दे सकते हैं अपन, ये सही से दिखे। ये सही है, 400 पिक्सल दे सकते हैं, है ना। हाइट में गए 400 पिक्सल दिए, ठीक है। अब इन सब चीजों के लिए अपने को रिस्पॉन्सिव मीडिया क्वेरी भी लिखनी पड़ेगी, है ना। ये गए लेफ्ट राइट में, ये अपन ने सेट कर दिया है। अब आगे देखेंगे, एक और पैराग्राफ लेते हैं जिस इसको जस्ट अपोजिट करेंगे, और बीच में थोड़ी सी अपने को मार्जिन भी छोड़नी है। तो दूसरा सेक्शन ले लेते हैं अपन, दूसरा सेक्शन ले लेते हैं, और यहाँ इसको क्या कर देते हैं, कॉल, इसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं, कॉल MD8 यहाँ, और
कॉल 4 उसके बाद फॉर्मेट। ठीक, अब देखते हैं पेज अपना कैसा दिख रहा है। ये देखिए, एक अपन ने इमेज यहाँ ले ली है, एक इमेज यहाँ ले ली है, लेकिन अपने को बीच में अब स्पेस भी चाहिए। ठीक है ना, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ एक तो HR चेक कर सकते हैं अपन स्पेस। ये देखिए बीच में आप लाइन लगा सकते हैं, है ना, या फिर आप क्या करिए, सेक्शन को अपन सेक्शन मार्जिन टॉप 10 पिक्सल या 50 पिक्सल सही रहता है, हर जगह देते हैं। ये अपन क्या करते हैं, इसके बीच का स्पेस अपन सेट कर देते हैं। ठीक है, ये अपन ने सेट कर दिया। इसके नीचे एक ये जो सेक्शन है, यहाँ पर अपना अबाउट अस सेक्शन अपन कर लेते हैं कि अबाउट मी या अबाउट अस ऐसा कुछ, तो एक ले लेते हैं S2 और यहाँ लिखते हैं अबाउट अस। ठीक, ये नीचे वाले में दे दिया अपन ने, ऊपर वाले में अबाउट अस। ठीक, ये अपना पेज बन गया। ठीक, फिर यहाँ भी अपनी हेडिंग दे देते हैं, एक S2 खोले यहाँ, विजन। ठीक, ये दे दिया अपन ने। फिर इसके नीचे कुछ सर्विसेज का अपन ऐड करते हैं, इमेजेस या फिर कुछ आइकन ऐड करते हैं। ठीक है ना, तो एक सेक्शन फिर से ले लेते हैं, सेक्शन। ठीक है, और इसमें पूरे में एक लेते हैं H रो डॉट रो, एक लेते हैं कॉल 12। ठीक है ना, और एक सॉरी कॉल 12 टिप में आएगा ना, ये कॉल 12, या फिर एक ले लेते हैं जम्बोडन और जम्बोट्रॉन, सॉरी जम्बोट्रॉन में गए, ये कंटेनर में नहीं लेंगे, ये देखते हैं जम्बोट्रॉन, फिर से उठाए और सेक्शन के अंदर एक जम्बोट्रॉन और रख दिया। इसका भी जो टेक्स्ट है वो क्या करेंगे, टेक्स्ट सेंटर। देखते हैं कैसा दिख रहा है अपना पेज। ये देखिए एक जम्बोट्रॉन और ले लिए हैं। ठीक है ना, टेक्स्ट सेंटर क्लास 10 मिनट की और बची है ना, तो एक पेज तो अपना डिजाइन हो ही जाएगा। यहाँ ओवर सर्विसेस, ठीक ना, फिर यहाँ एक टेक्स्ट रहेगा, उसके नीचे इसको थोड़ी सी फॉर्मेट कर लेते हैं, ये टेक्स्ट रहेगा, उसके नीचे अपन क्या करेंगे, कॉल डॉट डॉट कॉल, और इसको तीन पार्ट में, मतलब 4 कॉलम अपन बनाएंगे। तो 4 कॉलम के लिए पहले कॉलम ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, रो ऐड करेंगे, रो, और 4 कॉलम अपन ऐड कर लेते हैं, और चारों कॉलम के अंदर इसमें क्या कर देंगे अपन, सर्विस क्लास ऐड कर देंगे, सर्विस आइकॉन्स, आइकॉन एस। ठीक है ना, अब इसके अंदर एक एक आइकन ले लेते हैं। तो आइकन के लिए क्या होगा, अपन देखेंगे बूटस्ट्रैप में गए, बूटस्ट्रैप 4 में यहाँ देखिए आइकन होंगे, आइकन्स। ठीक, ये बहुत सारे अपने को आइकन मिल जाएंगे यहाँ पर, बूटस्ट्रैप 4 आइकन।
तो उसके लिए देखिए इसमें क्या बोल रहा है, आइकन अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए ये वाली लिंक अपने को यूज करनी पड़ेगी, है ना। या फिर एक आता है, कौन सा आप अपन ने कल देखा था, बूटस्ट्रैप 3 में था शायद। हाँ, ये आइकन अपन दे सकते हैं। अब इनकी लिस्ट जो है कहाँ मिलेगी, देखिए बूटस्ट्रैप रेफरेंस में गए, ये अपने को सारी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये पहली आइकन ये अपन क्लाउड वाला ले लेते हैं। तो आइकन के लिए यहाँ सबसे ज्यादातर यूज होता है आई टैग, है ना, जो इटैलिक के लिए अपन यूज करते थे। क्लास कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। देख लेते हैं अपन एक बार दिखता कैसा। पेज में गए और ये अवर सर्विसेज में आ गए, ये दिख कैसा रहा है, शायद आइकन आया ही नहीं। इंस्पेक्ट करें, डिव सर्विस आइकन यहाँ, और ये आइकन अपना शायद आया ही नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन बूटस्ट्रैप 4 में आइकन इसने हटा दिया और अलग से ऐड करने को बोल दिया, ठीक है ना। तो बूटस्ट्रैप अपन 4 में जाएंगे और इसके जो आइकन वाले सेक्शन में जाएंगे, तो ये क्या बोलता है कि ये वाली जो अपने को CSS है और इंक्लूड करनी पड़ेगी आइकन के लिए, ठीक। तो ये क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और अपन डायरेक्ट इंक्लूड कर लेते हैं। अभी के केस में आप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप बिना इंटरनेट के यूज कर रहे हैं, ठीक ना। तो CSS फाइल के नीचे ही मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ। ये अपन ने ऐड कर लिया है आइकन के लिए, ठीक। फिर आइकन के लिए इसमें कुछ क्लास होती हैं। अब ये लाइब्रेरी फॉन्ट ऑसम एक लाइब्रेरी है, वो प्रोवाइड करती है अपने को आइकन। फॉन्ट ऑसम W3 इसको लिए सर्च करेंगे तो ये क्या होता है कि पूरी लाइब्रेरी अपने को ये प्रोवाइड कराता है फॉन्ट ऑसम वाली। तो देखिए कितनी सारी अपने को आइकन मिल जाएंगे यहाँ फॉन्ट ऑसम का पूरे के पूरे। देखिए ये ब्रांड के आइकन आपको मिल जाएंगे, जितने भी पॉपुलर ब्रांड हैं जैसे अमेजन के हुए, एप्पल के हुए, ये सारे अपने आइकन मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ वेब फॉन्ट मिल जाएंगे जो वेब एप्लीकेशन में अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो कुछ इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये अपन ने इंक्लूड कर दिया है। अब आते हैं सबसे अपने नीचे। अब ये वाले आइकन यूज नहीं होंगे, अब अपन फॉन्ट ऑसम वाले। तो सबसे पहले ये ऑटोमोबाइल का अपन यूज कर लेते हैं, ठीक ना। क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से ये कॉपी करेंगे, ये जो फॉन्ट ऑसम का ये टेक्स्ट है इसको कॉपी करेंगे और एक आई टैग लेंगे और उसकी क्लास में अपन डाल देंगे उस क्लास का नाम, ठीक है ना। सेव करा अपन ने। अब देखते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हो सकता है ना दिखे, नहीं दिख रहा। अब क्यों नहीं दिख रहा है, ये प्रॉब्लम है अपने पास। डिस्टर्ब हो रहा है, ये इसको करते हैं, ये पूरा टेक्स्ट उठा लेते हैं, शायद ये दिख। तो वर्जन की दिक्कत होती है और कुछ नहीं है ना। अब हो सकता है कि जो आइकन वाली फाइल है उसका वर्जन चेंज हो। आया क्या, ये देखिए ये क्लाउड का आइकन आ गया अपना, ठीक है ना। सेकंड वाले में अपन क्या है, ये तीनों तीनों उठा लेते हैं, सॉरी एक एक करके उठाते हैं। ये गया इस पेज में, सेकंड वाले में अपन ने कॉफी डाल दिया। ये अगला है कार और ये है फाइल, ठीक है ना। सर्विस आइकन, यहाँ सर्विस आइकन इसको क्लास और कर लेते हैं और यहाँ पर अपन देंगे CSS। तो डॉट ये सर्विस आइकन, उसके अंदर जितने भी आई टैग हैं उनका फॉन्ट साइज वो होगी 5 REM,
पिक्सल में मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अपना रिस्पॉन्सिव भी रहे, पिक्सल में दे देंगे तो रिस्पॉन्सिव नहीं रहता। अब अपना पेज में जाएंगे और ये देखिए अपन ने दे दिया है अवर सर्विसेज, तो यहाँ 4 मैंने आइकन लगाए थे, इसको आइकन को अपन और भी बढ़ा सकते हैं। तो 5 की जगह अपन क्या कर देते हैं 7 REM दे देते हैं, ठीक है ना। चेंज क्यों नहीं हुआ, हुआ होगा थोड़ा बहुत, है ना। और इसका फॉन्ट कलर, सॉरी कलर दे दिया अपन ने कुछ इस तरह से, ये देखिए, ठीक है ना। अब इसके नीचे ये अवर सर्विसेज का सेक्शन हो गया। अब एक सेक्शन अपन ऐड करते हैं फुटर का, तो ये फुटर ऐड कर दिया। अब फुटर के अंदर एक और जंबोट्रॉन ऐड कर देते हैं, जंबोट्रॉन ये ऐड कर दिए, ठीक है ना। फुटर अवर सर्विसेज, ये इसको हटा देते हैं रो, ये अपन हो गया फुटर का सेक्शन। ये देखिए फुटर, तो ये ऑर्डर अवर सर्विसेज की जगह यहाँ मैं लिख देता हूँ फुटर। अब फुटर में क्या है कि मल्टीपल लिंक्स होती, ठीक ना। अभी क्लास एंड हो जाएगी 1 मिनट में, तो अपन 5 मिनट का और सेक्शन रहेगा, तो अपन उसको थोड़ा सा देख लेंगे ये फुटर को कैसे अपन अलाइन कर रहे हैं। बाकी अपना जो पेज है ये ओवरऑल कंप्लीट हो गया है ना। ये अपना अगर होम पेज अपन देंगे तो ये अपना स्लाइडर हो गया है, स्लाइडर ये ऑटोमेटिक स्लाइड होगा इमेज, ठीक ना। इमेज कुछ ज्यादा बड़ी है तो ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, 5-5 4-4 MB की। तो इमेज अपन लाइट लेंगे जब भी अपन डिजाइन करेंगे पेज को,